Very good morning to all. My name is Kamini Sharma from Premchand Memorial Public School. Today I explain science subject of class 6. The name of our topic is experiment related key terms. Let's start our topic. Before starting our topic, students, you should know the branches of science. सी आर साइंस हैज़ ए 3 ब्रांचेस. अगर हम लोग बात करें साइंस की कि उसकी कितनी ब्रांचेस होती हैं, तो साइंस की मेनली बेटा 3 ब्रांचेस होती हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. इवन अर्थ साइंस और जो स्पेस साइंस है ये हमारी फिज़िक्स में ही आती है. सो हाउ वी कैन डिफाइन द टर्म फिज़िक्स. फिज़िक्स इज़ अ दैट ब्रांच ऑफ ए साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ अ नेचर एंड द नेचुरल फिनोमिना. लाइक अचानक से गर्मी हो गई, बारिश हो जाती है, ह्यूमिडिटी हो जाती है, तो ये जो सारे कंसेप्ट होते हैं जो नेचर में चेंजेस लाते हैं, उन साइंस की ब्रांच को हम क्या कहते हैं, फिज़िक्स कहते हैं. एंड केमिस्ट्री क्या होती है, इट इज़ अगेन अ ब्रांच ऑफ ए साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल्स. जिसमें हम लोग केमिकल्स के बारे में स्टडी करते हैं, वो वाली जो ब्रांच होती है साइंस की, उसको हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं. Then biology, it is a branch of a science which deals with the study of a living organisms. जिसमें हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं, वो कौन सी ब्रांच होती है, हमारी बायोलॉजी. सी जैसे प्लांट्स के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, एनिमल्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, या ह्यूमन बींग्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं. सो बच्चा, आपको क्या करना है, ये जो ब्रांचेस ऑफ साइंस का मैंने एक ट्री बनाया है, सेम आपको आपकी साइंस लैब मैनुअल में भी बनाना है वाइट पेज पर. और इसी तरह से आपको ट्री को बनाना है और हाईलाइटेड भी ऐसे ही हेडिंग्स करनी है. बट यू कैन यूज़ पेंसिल कलर्स. आप पेंसिल कलर्स को यूज़ कर सकते हैं, क्रेयॉन कलर्स को यूज़ कर सकते हैं, बट आप स्केच कलर्स को यूज़ मत कीजिएगा. सो लेट्स स्टार्ट. लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट्स कौन कौन से हैं जो हमारे इन फिज़िक्स. नंबर 1 होता है हमारा सिंपल पेंडुलम. सी दिस इज़ द पिक्चर ऑफ द सिंपल पेंडुलम. ये हमारी पिक्चर है सिंपल पेंडुलम की. अब सिंपल पेंडुलम होता क्या है, जैसे सपोज़ आपके घर में कोई दीवार पर घड़ी लगी है, तो वो जो वॉच लगी होती है उसमें क्या होता है, एक बॉब होता है और एक स्प्रिंग होती है. तो वो जो बॉब होती है उसको हम लोग पेंडुलम का नाम दे देते हैं. और वो बॉब क्या करती है, उस धागे के साथ लटका होता है ना, तो वो जब धागा उस बॉब को वो मूव करता है, तो वो मेनली अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर जाता है और एक्सट्रीम पोजीशन से अपनी मीन पोजीशन पर आता है. तो इस तरह से वो अपनी एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करता है. सो अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ ए मास m हैंगिंग फ्रॉम द स्ट्रिंग ऑफ ए लेंथ l. एक जो सिंपल पेंडुलम होता है उसका मास क्या होता है, m होता है, और वो एक स्ट्रिंग के साथ हमारा लटका होता है जिसका लेंथ क्या होती है, l होती है, और उसको हम लोग एक पॉइंट के साथ फिक्स कर देते हैं. और वो पॉइंट कौन सा होता है हमारा, अब पाइवट पॉइंट जैसे हम उसको नाम दे देते हैं कि वो हमारा एक फिक्स्ड पॉइंट है. और फिर वो जो पेंडुलम है वो मूव करता है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में. अब इनिशियल टू फाइनल पोजीशन को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, जैसे सपोज़ मैं किसी रूम में बैठी हूँ, तो स्टार्टिंग में मैं जिस रूम में बैठी हूँ वो मेरी क्या है, इनिशियल पोजीशन, और उसके बाद मैं उस रूम से उठकर दूसरे रूम में गई हूँ, तो वो मेरी क्या है, फाइनल पोजीशन. तो इसी तरह से जो बॉब होता है पेंडुलम का, वो भी मेनली क्या करता है, सबसे पहले रेस्ट पे होता है, तो वो उसकी मीन पोजीशन होती है, और फिर वो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर जाता है, और फिर एक्सट्रीम पोजीशन से वापस मीन पोजीशन पर आता है. तो इस तरह से बच्चे वो अपनी एक ऑसिलेशन को कंप्लीट कर देता है, और उसी को हम लोग पीरियोडिक मोशन भी कहते हैं. सो अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ ए मास m हैंगिंग फ्रॉम अ स्ट्रिंग ऑफ ए लेंथ l and fixed at a pivot point p. When displayed to an initial angle and released, the pendulum will swing back and forth with a periodic motion. और इसी तरह से उसकी जो है वो मोशन होती है. ओके. देन नेक्स्ट वन इज़ स्टॉप वॉच. अब स्टॉप वॉच क्या होती है, अ स्टॉप वॉच इज़ ए यूज टू द टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट. अगर हमें किसी का टाइम एक्यूरेसी निकालना है कि वो जो काम है एग्जैक्ट कब हुआ था, तो उसके लिए हम लोग स्टॉप वॉच को यूज़ करते हैं. It is a watch that stands out for the accurate precision with which it can be a measure of an event. It works by pressing a start button and then stopping it.
जब हमें शुरू करना है तो हमें क्या करना है, क्लॉक के स्टार्ट बटन को प्रेस करना है, और फिर अगर हमें रोकना है तो अगेन वी हैव टू प्रेस द सेम बटन और फिर वो स्टॉप हो जाएगी। सी दिस इज़ द पिक्चर ऑफ ए स्टॉप वॉच। इवन हम लोग स्टॉप वॉच जो है वो यूज़ करते हैं एथलीट वगैरह के लिए, रनिंग पर्पज़ के लिए। देन इवन एक्सपेरिमेंट में भी हम फिर इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। वो मैंने आपको एग्जांपल दे दिए कि स्टॉप वॉच हम लोग किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर डैट आवर थर्ड टूल इज़ बैटरी। मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट हम क्या करते हैं, बैटरी को भी यूज़ करते हैं। सो बैटरी क्या होती है, सी दिस इज़ द पिक्चर ऑफ बैटरी। अ बैटरी इज़ ए डिवाइस दैट स्टोर्स द केमिकल एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो मेनली क्या होता है, ऑलरेडी केमिकल एनर्जी उसमें होती है और वो उसको कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। देन वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर मेनली क्या होता है, ये हमारा एक टूल होता है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं लीनियर डायमेंशंस को मेजर करने के लिए। इवन अगर कोई ऑब्जेक्ट राउंड शेप में है, मुझे उसका डायामीटर भी अगर मेजर करना है ना, तो देन वी यूज़ द वर्नियर कैलिपर। हम सिंपल स्केल नहीं यूज़ करते, वर्नियर कैलिपर स्केल को यूज़ करते हैं। तो ये जो है ये आपकी वर्नियर कैलिपर की पिक्चर है। सो विद एक्सपेरिमेंट आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। एक्सपेरिमेंट के साथ मैं आपको ये सब चीज़ें फिर से बताऊंगी। अ वर्नियर कैलिपर इज़ डिफाइंड एज ए मेजरिंग डिवाइस दैट इज़ यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ ए लीनियर डायमेंशन। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ द डायमीटर ऑफ द राउंड ऑब्जेक्ट्स विद द हेल्प ऑफ द मेजरिंग जॉस। ये जब आगे जो उसके शार्प एजेस बने हुए हैं ना, इसको हम लोग कहते हैं मेजरिंग जॉस। तो हम लोग इसमें जो है उस ऑब्जेक्ट को डालते हैं जिसको हमें मेजर करना होता है और फिर हम उसकी रीडिंग लेते हैं। देन प्रिज्म। प्रिज्म मेनली क्या होता है, हमारा एक ट्रांसपेरेंट बॉडी होता है जो मेनली इंसिडेंट लाइट पड़ने पर उसको स्प्रेड आउट कर देता है 7 डिफरेंट कलर्स में। और वो जब 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्रेड आउट हो जाता है तो उन 7 डिफरेंट कलर्स की डिफरेंट वेवलेंथ भी होती है। अ प्रिज्म इज़ ए वेज शेप्ड ट्रांसपेरेंट बॉडी विच कॉजेज ए इंसिडेंट लाइट टू बी सेपरेटेड बाय अ कलर अपॉन ए exiting, and since white light is really a superposition of a different wavelengths, the prism therefore has the effect of a angularly separating the incident light by a color. सी बच्चा, ये प्रिज्म आप कैसा है, शीशे का है तो ट्रांसपेरेंट है। तो हम लोग सेम कंसेप्ट जो है ना वाटर के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि वाटर भी क्या होता है आपका ट्रांसपेरेंट होता है। तो जब वाटर पर एक वाइट लाइट पड़ती है तो वो भी मेनली क्या होती है 7 डिफरेंट कलर्स में अपीयर हो जाती है। देन कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। हमारा एक स्फेरिकल मिरर होता है। स्फेरिकल मिरर का मतलब होता है वो वाला मिरर जो वो सर्कल की शेप में है, और फिर हम उस मिरर को काटते हैं इन डिफरेंट काइंड ऑफ मिरर्स में, लाइक कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव, केव का मतलब क्या होता है, गुफा। तो जब तो आपका जो पेंटेड रीजन है वो मिरर के अंदर को है तो उसको हम लोग कहेंगे कॉनकेव मिरर, और जब आपका जो पेंटेड पोर्शन है वो आउटसाइड द मिरर है तो उसको हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। स्फेरिकल मिरर हुज इनर साइड इज़ ए रिफ्लेक्टिंग, मतलब वही जो स्फेरिकल रीजन है आपका, अगर अंदर को पेंट है तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉनकेव, क्योंकि केव का मीनिंग होता है गुफा और गुफा का मतलब होता है अंदर को जाना। एंड स्फेरिकल मिरर्स हुज आउटर साइड इज़ रिफ्लेक्टिंग, और जिनका आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। देन हमारा बच्चा एक और काइंड ऑफ मिरर होता है, डैट इज़ योर प्लेन मिरर। प्लेन मिरर भी होता है। अब प्लेन मिरर सिंपल क्या होता है, द फ्लैट सर्फेस डैट प्रोड्यूसेस एन इरेक्ट विजुअल इमेज ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट वेयर फ्रंट एंड बैक आर ए रिवर्स्ड। कि लाइक जैसे एक आदमी है, जो हमारे घर में आम जो मिरर लगा होता है उसको हम लोग प्लेन मिरर कहते हैं। तो हम प्लेन मिरर के आगे जब खड़े होते हैं तो मोस्ट प्रॉबली जो उसकी इमेज बनती है वो आप याद रखना, उसकी नेचर क्या होती है, इरेक्ट होती है। तो जैसे हम वैसे के वैसे ही दिखते हैं, बस हमारी पोजीशन क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाती है। सो ये सब टर्म्स बच्चे हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हुए यूज़ करेंगे। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू वॉच एंड लिसन द वीडियो केयरफुली। आफ्टर वॉचिंग एंड लिसनिंग द वीडियो यू हैव टू राइट ऑल द की टर्म्स इन योर साइंस लैब मैनुअल। Use black pen for the heading
एंड एक्सप्लेनेशन विद द ब्लू पेन। जो हेडिंग्स है, जैसे प्लेन मिरर जो है वो हेडिंग है, उसको आप ब्लैक पेन से लिखिए और उसकी जो डेफिनेशन है उसको आप ब्लू पेन से लिख सकते हैं। इवन यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम्स, आपको इसके डायग्राम्स भी बनाने हैं, जो मैंने इसमें भी इवन वीडियोस में भी मेंशन कर दिए हैं। इन केस अगर आपको ये डायग्राम डिफ़िकल्ट लग रहे हैं तो आपकी साइंस की लैब मैनुअल में भी स्टार्टिंग में ये सारी टर्म्स हैं बच्चे, आप वहाँ से भी उन टर्म्स को देखकर लिख सकते हैं और डायग्राम को भी बना सकते हैं। बट डायग्राम आपको किससे बनाने हैं? पेंसिल से बनाने हैं और उनको आपको कलर नहीं करना। सिर्फ एक ही डायग्राम को आपको कलर करना है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया ब्रांचेस ऑफ साइंस का, ठीक है, उसी में आपको कलर करना है। बाकी आपको किसी में भी कलर नहीं करना है, सिर्फ इनकी डेफिनेशंस लिखनी है और डेफिनेशंस की जो हेडिंग्स है, वो की टर्म्स की जो हेडिंग है उसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है और एक्सप्लेनेशन ब्लू पेन से लिखना है। So please student, watch the video carefully. In case if you are having any doubt, then send it on a WhatsApp group. Thank you. Have a nice day.